नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। राजस्थान में मानसून ने 7 दिन की देरी से एंट्री ले ली है, तो वहीं हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम अपनी तैयारियों के पूरे होने का दावा कर रहा है। नालों की सफाई, जल भराव और ऐसे इलाके जहां पर पहले से व्यवस्थाएं खराब हुई, वहां बारिश से पहले जरूरी इंतजाम। कागजों में तस्वीर काफी बेहतर नजर आती है हर बार की तरह, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या ये तैयारियां जमीन पर भी उतनी ही दिखाई देती है या फिर हर बार की तरह पहली तेज बारिश के साथ इन दावों की पोल खुल जाएंगी। आखिर शहर के संवेदनशील इलाकों में क्या है हाल, क्या सफाई का काम समय पर पूरा हुआ और नगर निगम प्रशासन इस बार कितना गंभीर नजर आ रहा है, इन्हीं दावों और हकीकत की आज हम करेंगे पड़ताल। देखिए, 8 महीने के बाद में लगातार जब इतनी भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ती है, जयपुर में पड़ती है और ऐसे आसपास के इलाके जहां जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस गर्मी के बाद इंतजार करते हैं बारिश का, लेकिन बारिश के आने के साथ ही जिस तरह की असुविधा उन्हें होती है, जिस तरह का डर उन्हें लगा रहता है, वही एक हकीकत है। और उसी को जानने के लिए हमारे साथ फील्ड से हमारे साथी मौजूद है। हमारे साथ जियाउद्दीन खान मौजूद है, सहयोगी भारत दीक्षित और साथ ही साथ जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ इस समय जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में कुछ और साथी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि नगर निगम ने इस बार भी कह दिया है कि उनकी तरफ से दावे जो किए जा रहे हैं वो पुख्ता है। 100% काम पूरा हो गया है, भले वो नालों की सफाई से लेकर हो या फिर जो गड्ढे भरने का काम है वो पूरा हो गया है। लेकिन क्या आज के समय में 2 जुलाई की तारीख को शाम में बारिश आती है, भारत जिस जगह आप मौजूद हैं वो बारिश झेल पाएगा या फिर जो इलाका है वहां जलभराव नहीं होगा? कहां मौजूद है और किस तरह की तस्वीरें वहां से? भारत। देखिए, बिल्कुल जयती, हर साल मानसून आता है और नगर निगम की ओर से सफाई को लेकर अगर बात की जाए, नाला सफाई को लेकर बात की जाए या फिर जो छोटे नाले हैं उनकी सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन आप भी जानती हैं और पूरा शहर भी जानता है कि मानसून के दौरान राजधानी जयपुर की किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर होती है। जगह जगह जलभराव होता है, जो छोटे छोटे आम रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। इसके चलते जो आम जनता है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी झेलती है, वो नगर निगम को शायद नहीं दिखता। इस बार भी हालांकि मानसून अभी राजधानी जयपुर में पहुंचा नहीं है, लेकिन अब देर नहीं है क्योंकि किसी भी वक्त राजधानी जयपुर में मानसून प्रवेश कर सकता है। उससे पहले नगर निगम फिलहाल कागजों में तो पूरी तैयारी और पूरे दावे यहाँ पर कर रहा है कि उनकी तरफ से जो नाला सफाई है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयती करतारपुरा नाले की, जहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो आप खुद चौंक जाएंगे कि नगर निगम जब नाले सफाई की बात करता है तो किस स्तर पर यहाँ पर सफाई की बात करता है। आप ये देखिए, आपको दिख रहा है साफ तौर पर ये करतारपुरा नाला, जहाँ पर आप देखिए किस तरह का कचरा है वो यहाँ पर भरा हुआ है। दुर्गंध यहाँ से आ रही है, आम जन को यहाँ से निकलने में भी भारी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जयती बता दूं कि जब सोचिए मानसून आएगा और 1 घंटे या 2 घंटे की जब बरसात होगी तो इसी कचरे की वजह से, जो कचरा फिलहाल आप देख रही है ना, इस कचरे की वजह से जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर ये जो पुलिया बनी है, इस पुलिया के ऊपर से निकलेगा, जिसके चलते आमजन का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा और अवरुद्ध हो जाएगा और कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं वो यहाँ पर घटित होती है। आप देखिए, ये नाला सफाई है क्या? देखिए जो अधिकारी, बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं कि इस नाले की कागजों में सफाई भी हो चुकी है। जैती आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विचलित करने वाली तस्वीर है। और जो जनता के पैसे से नाले की सफाई की बात करते हैं, जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, उन तक भी अगर वो शेयर देख रहे हैं तो उनको भी देखना जरूरी है कि धरातल में, माफ कीजिएगा, कागजों में इस नाले की सफाई है वो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन धरातल पर आप जो हालात देख रहे हैं, किस तरह से गंदगी जमा है, किस तरह से कचरा जमा है। जब बरसात होगी तो उसके बाद किस प्रकार की स्थिति होगी। अगर इस नाले की सफाई होती तो जो पानी है वो आराम से नीचे से जो बने हुए नाले उनमें से निकल के चला जाता। लेकिन अब जब 1-2 घंटे की बरसात राजधानी जयपुर में होगी तो ये पानी पुलिया से ऊपर से निकलेगा। आपको बता दूं, करीब 6 साल पहले इसी पुलिया से एक कार सवार युवक बह गया था, जिसकी 3 दिन बाद डेड बॉडी मिली थी। तो जो सबका जिम्मेदार है वो नगर निगम है, क्योंकि नगर निगम लगातार दावे तो बड़े बड़े करता है कि मानसून से पहले हम सभी नालों की सफाई कर लेंगे। लेकिन हम आपको करतारपुरा नाले की स्थिति दिखा रहे जाती है। देखिए, आप कागजों में इस नाले की सफाई हो चुकी है, लेकिन धरातल पर आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कचरा जमा। आप सोचिए, जब 1-2 घंटे की बरसात होगी जयती तो कितनी परेशानी यहाँ पर आम जनता को उठानी पड़ेगी। आपको बता दूं कि इस बार भी
करीब 897 नालों की सफाई के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम की ओर से अलॉट किया गया है। लेकिन ये 10 करोड़ का जो बजट है ना, ये जो ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत चलते ये पूरा समाप्त हो जाएगा और धरातल पर जो नालों की सफाई होनी थी वो जस के तस बनी हुई है। कई बार तो हमने आम जनता से भी इस टॉपिक पर बात की तो उनका कहना है कि सालों हो गए हैं इस नाले की सफाई हुए, क्योंकि इस प्रकार के जो हालात यही दिखाते हैं जी। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, इससे लगता है कि इस नाले की सफाई हुए कई सालों बीत गए हों, लेकिन कागजों में जिस प्रकार का खेल नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार यहाँ पर मिलकर खेलते हैं वो एक चिंता का विषय है। हम हर बार ये सवाल उठाते हैं जब ठेकेदार की ओर से बिल प्रस्तुत किया जाता है और नाले सफाई होने की बात की जाती है तो उसका वेरिफिकेशन करने की हम बात लगातार हम कह चुके हैं। दूसरी ओर भी मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये नाला देखिए, हालांकि इस नाले में इतना कचरा नहीं है और पानी जो आसानी से बह रहा है। अगर इस नाले की भी सफाई जो मैंने तस्वीर दिखाई वो होती तो इसी प्रकार का दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देता। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा फेज है नाले का जहाँ पर बिल्कुल पानी बहुत आसानी से जा रहा है और इसको स्पेस भी यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे नाले की हमने तस्वीर दिखाई वो इसलिए इस प्रकार के नहीं है क्योंकि इस नाले की सफाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी और निगम के दावे हैं वो पूरी तरह से फेल है। जब मानसून जयपुर में आएगा, लेकिन भारत ये तो बहुत चौंकाने वाली तस्वीर तस्वीर इसलिए क्योंकि गंदगी दिखेगी ऐसी उम्मीद तो मैं करी थी, लेकिन ये जो तस्वीर आपने दिखाई लग रहा है कि पूरे जयपुर शहर का कचरा किसी एक स्थान पर लाकर डाल दिया और जिस 10 करोड़ रुपए के आवंटन की आप बात करें नालों की सफाई के लिए वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा इस स्थान पर। बने रही हमारे साथ में, एक बार जियाउद्दीन का रुख भी करते हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरें हमने करतारपुरा की देखी और रोजाना जो लोग वहां से गुजरते हैं उन्हें उस चीज की इल्म भी है, उन्हें उस बदबू का अंदाजा भी है जो कि दुर्गंध वहां से आती है दिन रात। लेकिन आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और अगर आज 2 जुलाई को मौसम विभाग के अंदेशे के अनुसार बारिश आती है, जिस जगह आप मौजूद हैं क्या वहां पर व्यवस्थाएं ऐसी है कि बारिश के बाद जलभराव नहीं होगा और बारिश लोगों को आफत नहीं लगेगी? जियाउद्दीन, देखिएगा जेती, ये तो सवाल होना नहीं चाहिए कि जयपुर में कहाँ जल भराव नहीं होगा। सवाल ये है कि जयपुर में हर जगह जल भराव होगा क्योंकि हालात सुधारे नहीं गए हैं। जिस तरह के पिछले साल हालात थे उसी तरह के इस साल भी हालात हैं। ना छोटे नालों की सफाई की गई है ना बड़े नालों की सफाई की गई है। 800 से ज़्यादा नगर निगम क्षेत्र के अंदर, जयपुर शहर के अंदर छोटे बड़े नाले आते हैं। 10 करोड़ रुपए का बजट आता है, हर साल 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन खर्च होते हैं सिर्फ कागजों में। और हकीकत इस बात से बयां होती है कि ये जो नाला है मौजूद है हसनपुरा नाले के ऊपर, क्योंकि इस साल इसके अंदर एहतियात के तौर के ऊपर जाली ज़रूर लगा दी गई है ताकि अंदर का कचरा किसी को नहीं दिख सकता हो। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक नज़र आ जा रही है वहाँ तक इस नाले के अंदर मलबा ही मलबा मौजूद है। और ये मलबा अभी का नहीं है, सालों का है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सालों से यहाँ पे सफाई नहीं हो पाई है, हर साल हादसे होते हैं और जब बारिश होती है तो ये हसनपुरा जो हरिपुरा वाला जो रोड है, इस रोड के ऊपर जाम लग जाता है, जल भराव हो जाता है। और इसके उलट एक और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि नाले के बिल्कुल बराबर के अंदर जो मेन रोड है, उस मेन रोड के ऊपर ये कचरे का जो ढेर है, पिछले 8 से 10 दिन से ये कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, बीच रोड के ऊपर आया हुआ है। अगर बारिश आएगी तो यहाँ पे ये कचरा पूरी तरह से फैल जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा और पानी भर जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि वजह क्या है कि लोग बात कई बार आती है कि ऐसे हालात नहीं है, लेकिन हालात क्या है वो स्थानीय लोग ही बयां कर सकते हैं। किस तरह के हालात है? लास्ट बार नाले की सफाई कब हुई थी आपके यहाँ? नाले की सफाई तो काफी टाइम हो गया, जब पहले हुई थी काफी टाइम हो गया, याद भी नहीं है कब हुई थी, लेकिन अभी हालात आप देख सकते हैं कितना गंदगी है इस नाले के अंदर। कैसे रहते हो आप लोग यहाँ पे? अरे बहुत भयंकर, बहुत बुरी हालत है हमारी तो। कभी सांप निकल रहे, जानवर पैदा हो रहे, कभी डेड बॉडी निकल रही है इस नाले के पास में। अभी 2-3 दिन पहले बारिश आएगी, बारिश आने के बाद यहाँ पे कैसे हालात दिखेंगे? और बहुत बेकार हालात हो जाएगी यहाँ पे तो, मतलब खलबली हो जाएगी, कितनी गाड़ियाँ गिरेगी, कितनी गाड़ियाँ ऐसा होगी, बहुत ज्यादा मतलब खराब हो जाएगा। बिल्कुल जियाउद्दीन, ये डर का माहौल है, आप आगे भी बात कीजिएगा, लेकिन एक बार उन तस्वीरों को विचलित करने वाले हिसाब से, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि कचरा किस तरह से फैला हुआ है, व्यवस्थाएं नदारद है। जयपुर शहर की तस्वीरें हम आगे भी दिखाएंगे। एक बार जोधपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, जयपुर की तस्वीरें हमने देखी और हर बार की तरह जो दावे थे फिलहाल के लिए उन तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ कागजी दावे नजर आ रहे हैं, लेकिन जोधपुर की स्थिति क्या कहती है? किस इलाके में आप मौजूद हैं और जोधपुर में पिछले साल बारिश के बाद जो जलभराव की तस्वीरें सामने आई थी उससे इतर क्या व्यवस्थाएं इस बार की गई है? राजीव, देखिए, बात चाहे राजधानी जयपुर की कर लीजिए या फिर किसी भी अन्य शहर की, नगर निगम के कार्य की जो प्रणाली है वो अगर ठीक होती तो सवाल ही नहीं उठता है। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पानी नहीं भरता हो, जहाँ नालों की सफाई प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती।
तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोई न कोई एक ऐसा मास्टर प्लान करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हम हैं जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष। इस वक्त सुखवंत सिंह आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर बाढ़ आ जाती है हालात कैसे रहेंगे, किस तरह इसको निपटाया जा सकता है। कि इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं और ज़रा पहले तो बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। अरे कितने का स्टाफ है यहाँ? अभी तो 7 जन है। अभी आप अकेले हैं यहाँ? नहीं अकेले नहीं हूँ, मेरी टीम पीछे भी है। पीछे जाकर क्या है? पीछे लॉक लगा हुआ है? नहीं खुला है। यहाँ आपके इस कार्यालय में अभी कितने लोग होने चाहिए? यहाँ ड्यूटी कितने लोगों की है? अभी ये 2 जना की है। और ये कितने फ़ोन लगे? फ़ोन क्या काम करते हैं? जो कॉल आता है ना, जो आप तो आ जाते ना, उसके लिए फ़ोन है। नहीं, इतने सारे फ़ोन हैं। ये फ़ोन देखिए, पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तमाम जो फ़ोन्स लगे हुए हैं, हॉटलाइंस हैं, इमरजेंसी हैं, अलग अलग फ़ोन हैं। लेकिन यहाँ जो इस वक्त जो ड्यूटी पर हैं उनको पता ही नहीं है ये क्या कितने फ़ोन है, काय के फ़ोन है ये हॉटलाइन है सब। कौन सी हॉटलाइन है? कोटा है, जयपुर है। आप ये कितने सालों से काम कर रहे हैं? इसको ये 7 साल हो गए सर। तो 7 साल में आपको ये भी नहीं पता कि ये जो कंट्रोल रूम क्या काम करता है? ये सिर्फ आपदा के लिए काम करता है सर। आपदा हो जाती है यहाँ। तो आपदा के कंट्रोल रूम काम करता है या सूचनाएं आती है यहाँ पर? सूचना आती है। देखिए कि कैसे हालात हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम कंट्रोल रूम की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले फ़ोन आएगा आगे जिस तरीके से रिप्लाई तक ये नहीं दे पा रहे हैं, समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सख्त निर्देश भी दिए थे और कहा भी था कि पूरी सावधानी बरतें। लेकिन अब देखिए, कुर्सी जिस पे किसी अधिकारी को होना चाहिए खाली है। कोशिश करते हैं अंदर भी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से अफसर जो है यहाँ पे बाहर तो मौजूद नहीं है, अंदर भी वही स्थिति है। ऊपर देखिए पंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। सोचिए कि अगर थोड़ी देर बाद में अगर प्री मानसून की बात करें, मानसून की बात करें, बाढ़ आ जाए, क्या हालत होगा, कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, ये स्थितियां हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या हालात जो हैं वो बने हुए हैं। और कुल मिलाकर के अगर देखिए, एक दरवाजा इसको अंदर से ही बंद करके रखा हुआ है। देखिए, कुल मिला के अगर जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में 4 जो ऑफिस छोड़ के यहाँ कलेक्टर बैठते हैं, अंदर कोशिश करें इधर भी आपको कुछ दिखाने की कि यहाँ आखिर क्या माजरा है, कौन जो अधिकारी है यहाँ मौजूद नहीं है। ये देखिए, इधर भी सारे पंखे लाइट चल रहे हैं, यहाँ कोई सार ये इनका स्टोर रूम है। लेकिन मैम, यहाँ आप लोग कितने लोग कामकाज करते हैं? हम लोग 4 कर्मचारी हैं। ये कंट्रोल रूम जो है क्या काम करता है? बाढ़ बचाव से संबंधित ये सूचना देते हैं। तो इतने सारे फोन वहाँ जो सज्जन लोगों को पता भी नहीं है कौन सा फोन क्या काम करता है। कंट्रोल रूम कहता है हम तो आपदा प्रबंधन करते हैं। जो इनके मतलब जिनकी ड्यूटी होती है ना, वो बताता है। कितने लोगों की ड्यूटी है? जैसे हमारे ईओसी में ना एक मतलब पारी में ना 7 जनों की है। अभी 7 जने तो नहीं दिख रहे यहाँ। ईओसी वाले पीछे बैठे हैं। पीछे देख कर क्या पीछे लॉक है? नहीं पीछे है, देखो आप अभी जाके है। अब देखिए कि जो संतोषजनक बातें कही जानी चाहिए वो जो रिप्लाई है वो यहाँ नहीं है। राजीव, ये जो जवाब है, इन जवाबों से पता लगता है कि कितना काम किया भी गया है। आप लगातार वहां से हमें तस्वीरें आगे भी दिखाएगा। हमारे साथ सीओ विनोद सिंह चौहान भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हमने जयपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखी है, लेकिन आप कौन से इलाके में मौजूद है? और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा क्योंकि जयपुर जब जलपुर बन जाता है एक ही बारिश के बाद, और बीते प्री मानसून की बारिश से भी वो तस्वीरें सामने आई थी कि जो इलाके जन भराव वाले थे वहां पर कोई काम नहीं हुआ और एक बार फिर से पानी वहां भरने लगा, गाड़ियां डूबने लगी, ऐसी नौबत आ गई। कहां मौजूद हैं आप और क्या आप वहां से तैयारियों की तस्वीर? बिल्कुल, देखिए इस समय मैं पत्रकार कॉलोनी में मौजूद हूं, यानी मानसरोवर का वो पौछ इलाका कहा जा सकता है जहां पर 22 साल बाद सिविल लाइन डली। लोगों को इस बात की उम्मीद और आज थी कि सिविल लाइन डलने के बाद यहाँ सड़क बनाई जाएगी। देखिए, मानसून शुरू हो गया और अभी तक यहाँ काम चल रहा है। जहाँ जहाँ सड़कें सिविल लाइन खोदी गई है वहाँ कंक्रीट की जगह मिट्टी डाली गई, और आप देख सकते हैं ये दलदल किस तरीके से, तमाम जो गलियां हैं वो इस तरीके से अटी पड़ी हैं। लोगों का घरों में घुसना दुभर हो गया है। कहा तो ये गया था, जेडीए ने दावा किया था कि सिविल लाइन डालने के तुरंत बाद कंक्रीट किया जाएगा, लेकिन अब जब मानसून की शुरुआत आज से हो गई है और किसी भी समय भारी बारिश हो सकती है, तो आप देख सकते हैं अगले 3 महीने तक इस सड़क के हालात ऐसे ही रहेंगे, इससे और बदतर हो जाएंगे क्योंकि अभी तो मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई। कैमरामैन नरेंद्र आपको दिखा रहे हैं किस तरह का दलदल है। देखिए आप, ये वो स्थिति है जो हर गली की बनी हुई है। कंक्रीट के इंतजार में लोग जेडीए को लगातार फोन कर रहे हैं कि आपने सिविल लाइन तो डाल दी, लेकिन अब मानसून जब
शुरू हो गया है। मानसून की बारिश किसी भी समय यहाँ पर अपना रौद्र रूप दिखा सकती है और पूरी सड़क के हालात आप देख सकते हैं कि पैदल सड़क से निकला नहीं जा सकता। घरों की स्थिति में बताऊं, ये घर के चबूतरे आप देखिए, तमाम मिट्टी जो है वो घरों में जा रही। लोग इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिर 22 साल बाद सिविल लाइन का तोहफा तो मिला, सिविल लाइन डली, लेकिन अगले 3 महीने तक नारकी जीवन यानी वो दंश झेलना पड़ेगा कॉलोनी वासियों को। अगर कंक्रीट हो जाती तो इस तरह के हालात दिखाई नहीं देते। बहरहाल सिविल लाइन डल गई, 3 महीने तक यहाँ बारिश का पानी भरा रहेगा, लोग परेशान रहेंगे, लेकिन जिम्मेदार विभाग को किसी प्रकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। फिर से दृश्य हम दिखा दें, क्योंकि ये तो मात्र एक सड़क है, ऐसी करीब 15 गलियां हैं जहां पर सिविल लाइन डाली गई, लेकिन हालात यही बयां कर रहे हैं कि अगले 3 महीने इस सड़क से वाहनों का गुजरना तो दूर, घरों में लोग पैदल भी नहीं जा पाएंगे। और यह स्थिति यही नहीं, जहां जहां सिविल लाइन डाली गई है उसकी है एक तस्वीर इस बात की बयां करती है कि जिम्मेदार अगर सजग रहते तो इस तरह की परेशानी तमाम लोगों को झेलनी नहीं पड़ती जाती। आप ठीक कह रहे हैं विनोद जी, क्योंकि ये तो सवाल सभी के जहन में होता है कि मानसून के आने से पहले क्यों सड़क खुदाई का काम शुरू हो जाता है, पहले क्यों नहीं होता। भारत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। भारत, ये सवाल सभी के जहन में होता है कि नगर निगम की जो क्रियाशीलता है वो उस समय इतनी क्यों नजर आती है जब अचानक से बारिश का बहाव तेज हो जाता है। विनोद जी, मेरे से अभी जब बात कर रहे थे और जब वो तस्वीरें दिखा रहे थे, उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई जिसमें मिट्टी डालने के साथ उस चीज को कवर करने की कोशिश की गई। लेकिन विनोद जी, और उनसे इलाके हैं, बात अगर मानसरोवर की जाए जहां पर खुले गड्ढे इस समय पड़े हुए हैं, मेन हॉल से, जिसमें आज मुंबई में एक व्यक्ति की गिरने से मौत भी हो गई, तो क्या ऐसे भी कोई इलाके हैं जहां पर कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया? बिल्कुल, देखिए चेतावनी बोर्ड तो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन बहरहाल रास्ते भर में जहां जहां गड्ढे हैं वहां आपदा प्रबंधन के नाम पे मिट्टी के कट्टे डाल करके उन दंशों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तो प्री मानसून की बारिश के दंश है। अभी तो मानसून की बारिश जब शुरू होगी तो जयपुर शहर में जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे जेडीओ, उनकी पोल खुलकर सामने आएगी। क्योंकि हमने वो दृश्य भी दिखाए थे, मानसरोवर का एक दृश्य दिखाया था कि पूरा ट्रैक्टर नाले में समा गया। वो तो गनीमत रही कि 4 लोग कूद करके बच गए, नहीं तो एक बड़ी जनहानि को अंजाम मिल सकता था। वो प्री मानसून की बारिश थी। अब मानसून की शुरुआत आज से विधिवत हो गई है। किसी भी समय जयपुर शहर में भारी बारिश हो सकती है। तमाम इलाके जो हैं, तमाम नाले जो हैं, वो अभी भी गंदगी से हटे पड़े हैं। सड़कें जाम होने के बाद लबालब हो रही हैं और अभी बिल्कुल विनोद जी, और इस तस्वीर को देखकर तो हम यही कहेंगे कि जयपुर जलपुर ना बन जाए, इस बात का तो भगवान ही मालिक है। लगातार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कोटा से सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। गुल मोहम्मद, आप कोटा में, क्योंकि शिक्षा नगरी के तौर पर कोटा को जाना जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर रहते हैं, व्यवस्थाएं वहां पर और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं बच्चे जो बाहर से पढ़ने भी आते हैं और जो रहवासी भी है। लेकिन क्या कोटा में वाकई में जो तैयारियां इस बार प्री मानसून से पहले की गई या फिर मानसून के आने से पहले की गई वो काफी है या फिर हर बार की तरह नाकाफी है? गुल मोहम्मद, कोटा नगर निगम की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में करीब 70 से 80 छोटे और बड़े नाले हैं जहां पर हर साल सफाई करने के दावे किए जाते हैं। हर साल जो है नगर निगम की तरफ से एक अलग ही बजट निकाला जाता है जो करोड़ों में होता है। लेकिन जब बारिश आती है और मानसून सक्रिय होता है और तब तेज बारिश होती है तो बाजारों के हालात अलग ही नजर आते हैं। घुटनों तक और कमर तक जो है बाजारों में पानी भर जाता है और खासकर जो है व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं खड़ा हूँ अभी इस वक्त सब्जी मंडी बाजार में। ये सबसे पुराना बाजार है और यहाँ पर जो है बड़ा सारा जो ये नाला देख रहे हैं आप, करीब इसकी जो है गहराई बहुत है और यह अभी जो है पानी यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब बारिश होगी तो जितना पानी अंदर नजर आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा जो है बाहर जो है पानी नजर आएगा। तो ये जो इलाका है वो पूरा जो है घुटनों तक यहाँ पर पानी आ जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 से 4 फीट पानी, 3 फीट पानी जो है दुकानों के आगे जमा हो जाता है। नाले पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं। हालांकि नगर निगम ने दावा किया है कि उन्होंने इस बार भी जो है सफाई करवाई है। नालों की छोटे और बड़े नाले को मिलाकर करीब 70 से 75 नाले ऐसे हैं जहां पर हर साल सफाई की जाती है। यहाँ जो लोग हैं इनसे पूछ लेते हैं क्या हाल रहते हैं यहाँ पर बारिश में। बारिश में बहुत पानी बढ़ता है सर, यहाँ कम से कम घुटने तक पानी हो जाता है। नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जी जी, अब देखो आपके जरिए अगर हो जाए। यहाँ पर हर साल इसी तरह की नजर आते हैं हालात। जब से पैदा हुए जब से देख रहे हैं।
आज 40-50 साल की उम्र है, बढ़ता ही है। देखिए लोगों में भी अब इस चीज की उम्मीद नहीं बची कि सफाई वहां पर हो पाएगी और मानसून जिस तरह से हर बार उन्हें परेशानी देता है वही रहेगा। ठीक है, अब गुल मोहम्मद लौटेंगे आप पर, लेकिन भारत दीक्षित एक बार हमारे साथ फिर से जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। भारत, जो तस्वीरें आपने दिखाई अब तक की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली वो तस्वीरें जिसमें करतारपुरा के नाले के एक छोर पे पूरा का पूरा जयपुर कूड़ेदान सा तब्दील हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका जवाबदेह आखिर कौन है भारत? क्योंकि बातें जो नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इलाके के करते हैं वो कहते हैं कि सारे चेतावनी बोर्ड हमने लगा दिए, सफाई व्यवस्थाएं पूरी पुख्ता है, लेकिन जब हम फील्ड में उतरकर उन तस्वीरों को देखते हैं तो तस्वीरें बिल्कुल इतर नजर आती है भारत। देखिए बिल्कुल जयती, एक वक्त था जब बरसात और मानसून का आम जनता को बेसब्री से इंतजार रहता था। वो इसलिए था क्योंकि आम जनता मानसून के दौर में घर से बाहर निकलती, कुछ लोग पिकनिक स्पॉट्स पर जाकर पिकनिक मनाते, अपनी परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ बरसात है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए आफत बन गई है, और वो आफत इसलिए बनी है क्योंकि नगर निगम में बैठे जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार नाला सफाई हुई या फिर अन्य सफाई में लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए आम जनता का बरसात के दौर में या मानसून के वक्त अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने जो तस्वीर दिखाई थी, आप उस तस्वीर को देखकर विचलित हो सकते हैं कि देखिए कागजों में किस प्रकार से खेल खेल कर नालों की सफाई यहाँ पर दिखाई जाती है, और धरातल पर जब हमने रियलिटी चेक दिखाया तो आपने भी देखा कि किस तरह से जो नाले हैं वो कचरे से अटे पड़े हैं। आप सोचिए, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि 1 घंटे की जो बारिश अगर यहाँ पर होती है तो जो पानी है वो इस पुलिया के ऊपर से ओवरफ्लो होकर निकलता है। ऐसे में जो यहाँ से निकलने वाले जो राहगीर हैं उनको खासी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है। मैं पहले भी बताया कि एक व्यक्ति की जान ऐसी चली गई थी, क्योंकि देखिए आप, ये नाला सफाई है, अगर इसे नाला सफाई करेंगे तो आप सोचिए कि 897 नाले हैं राजधानी जयपुर में, तो उन नालों की क्या हकीकत क्या होगी सोचिए आप, क्योंकि अधिकारी इन नालों की सफाई की जहमत ही नहीं उठाते। अगर ये समय पर इन नालों की सफाई होती तो राजधानी में प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले तो नगर निगम को धन्यवाद देता और ना मानसून को कोसता, क्योंकि अब आपने देखा गत वर्ष भी जल भराव के चलते कई लोग अपने घरों से निकले, कुछ लोग दफ्तरों से निकलते हैं, और सपोज करिए कि निकलने के बाद वो किसी गड्ढे में गिर जाए या फिर जल भराव की स्थिति में कोई दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी कई दुर्घटना है वो मानसून के दौर में होने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो सफर है वो यहाँ पर आम जनता को करना पड़ता है, क्योंकि लगातार कागजों में नाला सफाई का खेल खेला जाता है, करोड़ों रुपए हजम किए जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन है वो नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा या फिर किसी थर्ड पार्टी के इन्फेक्शन के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि ये खेल सन 1992 से खेला जा रहा है। जैती देखिए 1992 से नगर निगम बना था, हर साल नाला सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट होता है, लेकिन नालों की जो स्थिति है वो आपने भी देखी और हमने भी देखी। गत वर्ष आपने देखा कि कैसे राजधानी जयपुर को जलपुर बनते हुए हमने देखा, महज आधी घंटे की या 20 मिनट की बारिश में कैसे सड़कें लबालब पानी से हो जाती हैं। आप सोचिए जब पीक टाइम पर, अभी जैसे कि मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान बता रहे थे कि मानसून राजधानी जयपुर में एंट्री कर चुका है और किसी भी वक्त भारी बारिश हो सकती है। अब देखिए सबसे जो मुश्किल जो हालात होते हैं वो पीक टाइम के होते हैं, क्योंकि पीक टाइम दफ्तरों की छुट्टी होती है, और ऐसे में 5 से 6 बजे के बीच में जब बारिश होती है ना जयती, तो जब दफ्तरों से लोग निकलते हैं बड़ी उम्मीद के साथ निकलते हैं कि हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, लेकिन आप सोचिए जब दफ्तरों से निकलने के वक्त उनको सड़क पर जल भराव मिलता है तो उनको खासी मशक्कत करनी पड़ती है, दोपहिया वाहन चालकों के वाहन खराब हो जाते हैं। संवेदनाएं उस इलाके में रहने वाले लोगों से बहुत ज्यादा हो गई है, जिस इलाके में इतना ज्यादा कूड़ा कचरा हो, बीमारियों के फैलने का कितना खतरा होगा, और जो आसपास लोग रहते हैं संवेदनाएं उनके साथ में। राजीव एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव का रुख करते। राजीव, हम तस्वीरें लगातार बारी बारी से दिखा रहे हैं और हर एक तस्वीर डिसअपॉइंट ही कर रही है, कुछ नया नहीं, कोई ऐसी कोशिश नहीं जो जनता के हित में हो, जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए हो। क्या अपडेट है आपके पास? और राजीव, देखिए ताजुब इस बात का है कि राजस्थान के मुख्य सचिव तमाम कलेक्टर्स को आदेश देते हैं और तमाम कलेक्टर अपने डायरेक्शन देते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें, अभी पता चला यहाँ तो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति। क्या नाम आपका? कुमाराम पवार। आप यहाँ पर क्या करते हो? मैं स्वयंसेवक हूँ, एज ए टेलीफोन संभालता हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की बात करें, कितने कर्मचारी हैं? सरकारी नियुक्ति बहुत कमी है, सरकार ने 1999 के बाद कोई भर्ती नहीं की इस डिपार्टमेंट में। तो अभी यहाँ कामकाज कौन संभालता है? कामकाज हमारे 4 स्टाफ है, 2 पीओन है, 2 अधिकारी, एक WO एक UDC है। नागरिक सुरक्षा के इस कंट्रोल रूम का काम क्या होता है? नागरिक कंट्रोल रूम का आपदा से संबंधित है, और आपदा में जब फोन आते हैं तो टीम हमारी तैयार है, स्वयंसेवकों की टीम बनी हुई है, उस हिसाब से वो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करके जो कर्मचारियों की भर्ती हो जाए तो आपको लगता है कि कंट्रोल मजबूत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सिविल डिफेंस बिल्कुल मजबूत हो सकता है। तो देखिए कि सिविल डिफेंस मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी देख लीजिए पूरा का पूरा ऑफिस जो है वो खाली पड़ा है।
और ऐसे में समझा जा सकता है कि जब जहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, उसको लेकर के अगर कर्मचारियों की 7 की नियुक्ति है, अभी हम 2 मिले, एक 30 कर्मचारी से हमारी बातचीत जरूर हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जिस तरह के डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, बाढ़ आ सकती है, बारिश आ सकती है, मूसलाधार बारिश आ सकती है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जो एक संतोषजनक, जब हमने 4 दिन पहले भी यहाँ से जब कोशिश की थी तब भी एक यही तस्वीर थी, आज भी वही तस्वीर है। बिल्कुल राजीव, और ये तस्वीरें वाकई में डिसअपॉइंट करने वाली है। जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, आप तो लगातार इस तरह की खबरों को देखते हैं, आप लगातार मौसम विभाग के अलर्ट इससे पहले आते रहते हैं और ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसका किसी को पता नहीं लगे। आम नागरिक को पता होता है कि बारिश कब आनी है, तो क्या अधिकारियों को, नगर निगम को इस बात का इल्म नहीं है कि बारिश अब होने को है और सफाई करवा दे? क्योंकि अब सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा से, मुंबई का वाकया आज आपने सुना होगा, मेनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और बहुत सारे ऐसे जिसमें छोटे गड्ढों में गिरने से बच्चों की मौत हो जाती है, पशु पक्षी वहां पर गिर जाते हैं। क्या ऐसी कोशिशें अब तक करना जिम्मेदारी नहीं है नगर निगम की, जियाउद्दीन? देखिए, जो जिम्मेदारी है नगर निगम की, बेसब्री से मानसून का इंतजार नगर निगम के अधिकारियों को और ठेकेदारों को भी रहता है, क्योंकि जब मानसून से पहले ही जब ठेका हो जाता है और ठेका होने के बाद करोड़ों रुपए की बंदरबाट होती है और कागजों में नाले की सफाई हो जाती है, तो जयपुर शहर को क्या, हर शहर को इसी तरह से हालात के ऊपर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जयपुर जलपुर बनेगा, दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बारिश हो जाए, आधे घंटे की बारिश हो जाए, सड़कों के ऊपर घुटनों घुटनों तक पानी होगा। क्योंकि अभी मानसून की दस्तक हुई है, मानसून ने पूर्वी राजस्थान की एंट्री ली है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर राजधानी जयपुर के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। भारी बारिश की चेतावनी दी गई तो बारिश आएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन नालों से पानी को निकास होना था, जो शहर के ड्रेनेज सिस्टम थे, जहाँ से जल निकासी होना थी, उन नालों की सफाई नहीं हो पाई है। यूँ कह सकते हैं कि जिन नालों के अंदर अभी जो मलबा जमा है, आधे से ज्यादा मलबा जमा हुआ है, तो उसके अंदर तो बहाव तो ऐसे ही कम हो जाएगा। जो पानी होगा ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आएगा तो हादसे होंगे। चूंकि ये हरिपुरा वाली जो रोड है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कई जगह पे गड्ढे हो रहे हैं, अभी भी जलभराव हो रहा है, कूड़े से परेशान है। चूंकि मैं यहाँ जब से खड़ा हूँ तब से दुर्गंध से इतनी ज्यादा दुर्गंध है, उससे खड़ा रहा नहीं जाता। जो भी आम आदमी निकल रहा है यहाँ पे अपने नाक के ऊपर हाथ लगा के निकल रहा है। लेकिन इन सबके भी सबसे मजेदार तस्वीरें तब आती हैं जब जयपुर शहर में जलभराव होता है, पानी उतर जाता है। उसके बाद जैसे पिछले सालों हमने तस्वीरें देखी थी कि एक एसी वाली बस के अंदर बड़े बड़े अधिकारी निकले थे और दावा किया गया था कि जयपुर के अंदर अब जलभराव नहीं होगा, कार्य योजना बना ली गई है, सब कुछ कर लिया गया। अरे कार्य योजना तो बनती रहेगी, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जो जिम्मेदारी है नालों की सफाई की, वो तो समय पे करवा लीजिए। क्यों नहीं करवाते हो समय पे? मॉनिटरिंग कर लीजिए। उस ठेकेदार को, जिस ठेकेदार को इन नालों की सफाई का ठेका दिया गया था, क्या कभी इंस्पेक्शन किया गया कि कितना इसके अंदर से मलबा निकाला गया? मलबा निकाला गया तो उसको कहाँ पे स्टोर किया गया? नालों की सफाई के नाम पे खाना पूर्ति की गई। 10 करोड़ रुपए, चलिए मान लिए उनकी नज़र में एक बहुत छोटा फंड होगा, लेकिन उस 10 करोड़ से जयपुर की तस्वीर सुधर सकती है। उस 10 करोड़ से जयपुर के हालात बेहतर हो सकते हैं। जयपुर जलपुर नहीं बन सकता। फिलहाल आप जयपुर शहर के अंदर किसी भी नाले की हालत देख लीजिए, दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी नाले के अंदर सफाई नहीं हो पाई है। ठेकेदार को पैसा रिलीज कर देंगे ये अधिकारी। सालों की अगर ऑडिट करवा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन इस बार भी मानसून भले 7 दिन की देरी से राजस्थान के अंदर दस्तक दिया, अभी 2 दिन पहले प्री मानसून की बारिश हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि जो 22 गोदाम इलाका है, सिविल लाइन इलाका है, या परकोटा जो क्षेत्र है, या आसपास वाला इलाका है, सेकार मार्ग है, वहाँ पे घुटनों घुटनों तक पानी हो गया था। ये तो पोर्श इलाके हैं जहाँ पे जल भराव होता है, और इस तरह के जल भराव के हालात इन सड़कों पे, जहाँ पे कह सकते हैं ना प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुँचते होंगे, निकलते नहीं होंगे, वहाँ पे क्या आधे घंटे का समय लगभग हो गया है। हमें इस मुद्दे पर बात करते हुए हमने तस्वीरें दिखा दी, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक कोई वहां पर पहुंचा भी नहीं, और जिस गंदगी को हम दिखा रहे हैं वो सारी जनता देख रही है, पूरे जयपुर शहर की जनता देख रही है, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वो जनता देख रही है। और ये बात अब सभी के जहन में है कि सिर्फ और सिर्फ कागजी काम है, कार्य अलग और योजना अलग। विनोद जी का एक बार रुक करते हैं। विनोद जी, सुरक्षा अब ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गई है, सुविधा तो इतर हो गई है, लोग कैसे भी करके गड्ढों के बीच से निकलने के लिए अब भी राजी हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि गड्ढों में गिरने से होने वाले हादसे बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो होते हैं। आप पर लौटूंगी, लेकिन एक बार अजमेर का रुख कर लेते हैं। वहां से सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, अजमेर में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि तैयारियों की तस्वीरें जब हम पिछली बार आना सागर झील की देख रहे थे या फिर दूसरी जगहों की देख रहे थे, वो काफी जीरो नजर आई थी ग्राउंड पर, लेकिन इस बार क्या कोई कोशिशें की गई, या फिर पूरे प्रदेश की तरह अजमेर के हाल भी बद से बदतर हुए हैं इस साल में? और
जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी अजमेर के अंदर बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ, लेकिन बारिश की जो स्टार्टिंग के कुछ दौर शुरू हुए थे उसके अंदर ये हालत इतने बुरे हो गए थे कि पानी जो है सड़कों पर नजर आता। मैं आपको एक नाले की नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं उस नाले की हालत किस तरीके से। नाला पूरा ब्लॉक है। जब पानी ओवरलोड होता है सड़कों पे आता है तो नाले पे जाता है, लेकिन नाले जब ओवरफ्लो होते हैं उसका कारण ये होता है कि उनकी सफाई समय पे नहीं होती। हालांकि बड़े बड़े दावे नगर निगम और प्रशासन ने किए हैं कि हमने करीबन 200-250 नाले साफ़ किए हैं, जो मैनुअली हुए उनको मैनुअल किए, जो मशीनरी से हुए हैं उनको मशीनरी और LNT के द्वारा किए गए। लेकिन आपको नज़ारा साफ नज़र आ रहा होगा किस तरीके से इन नालों की हालत है, कहाँ इनकी सफाई हुई है और कब इनकी सफाई होगी इसका कोई पता नहीं है। लेकिन अगर बात करें कागजों की, तो कागजों के अंदर ये जो सफाई है वो ज़रूर हो सकती है, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल पर ये नालों की हालत आपके सामने है जो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। अगर बात करें अजमेर के पिछले साल की और अभी की, तो जो हालात पिछले साल थे वही हालत अभी भी नज़र आ रहा है। हालांकि कई जगहों पर सुधार करने के प्रयास किए गए हैं कि एक बढ़िया चीज़ ये हुई है, प्रशासन ने पहले एहतियातन के तौर पर जो आना सागर झील है उसको खाली कराना शुरू कर दिया, उसका जलस्तर है उसको घटवा दिया, ताकि बारिश हुए तो वो जलस्तर धीरे धीरे नॉर्मल रहे। ज़्यादा जलस्तर बढ़ता है तो वो जो आना सागर के आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लबालब हो जाती है और उसके अंदर करीबन पानी जो है वो 5-5-6-6 फीट तक हो जाता है। और आना सागर का जलस्तर जब कम होता है तब वो पानी की कमी होती है। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात करें, जो नाले सफाई की बात कर रहे थे या रोडों की मरम्मत की बात कर रहे थे, रोड की मरम्मत इतने नहीं हुए। अजमेर शहर में कई जगहों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, रोडों पर डिवाइडर के काम चल रहा है, वो डिवाइडर का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जब बारिश आना शुरू हो जाएगी तो वो डिवाइडर के चलते काफ़ी परेशानियाँ जो हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, अगर वो अधूरे रह जाएंगे तो काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन बात करें नगर निगम और प्रशासन की, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से नाले चौक हो रखे हैं। क्या बद से बदतर स्थिति इन नालों की है। शहर का एक बड़ा नाला है ये, उसके अंदर इस तरीके का जाम जो है नाले के अंदर वो कचड़े का लगा हुआ है, ताकि जो कभी भविष्य में जैसे आज या कल के अंदर जो बारिश है, क्योंकि आज थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे हुई है तो उसके अंदर हालत ये हुआ। लेकिन बारिश अगर ज़्यादा आती है तो हालत ये हो जाएगी कि ओवरफ्लो होकर के नाले जो हैं वो सड़कों पर बहने लगी। और सड़कों पर जो नाला का पानी जब आता है तो नीचे जो गड्ढे होते हैं वो गड्ढों के चलते बड़े हादसे जो है वो हो जाते हैं। अगर केसरगंज की बात करें तो केसरगंज के नाले की हालत ये है कि अगर उधर थोड़ी सी 5 मिनट भी बारिश होती है तो कम से कम 2-2 फीट पानी सड़कों पर तैरने लग जाता है। और पानी की गति इतनी तेज़ होती है कि जो वाहन होते हैं, छोटे वाहन, वो उस गति को पार नहीं कर पाते और कहीं ना कोई हादसा उन वाहनों के अंदर हो जाता है, लोगों के चोट हो जाती है। लेकिन लगातार प्रशासन जो बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि जो दावे कर रहे थे कि बड़े नाले जो हैं उनको मशीनरी से साफ़ कराए हैं, जो छोटे नाले हैं उनको मैनुअल साफ़ कराएं। लेकिन शहर के बीचों बीच ये नाला है जहाँ से कई बड़े अधिकारियों का रास्ता भी निकलता है, कई बड़े अधिकारी जो यहाँ पे गुजरते हैं, लेकिन क्या उनकी निगाहों में नाला कभी आया नहीं आया पता नहीं। लेकिन नाले की सफाई आपके सामने है कि किस तरीके से नहीं आया, शुभम नहीं आया। आपने कहा कि निगाहों में नाला किसी के नहीं आया, भले कोई अधिकारी गुजरा हो, कोई मंत्री गुजरा हो, किसी के आंखों के सामने, नजरों के सामने नाला नहीं आया। अगर आया होता तो सफाई होती, क्योंकि अतिथियों के लिए कहा जाता है पधारो हमारे देश, राजस्थान का स्लोगन है। लेकिन जब राजस्थान की तस्वीरें इस तरह के अलग अलग इलाकों की होगी तो कौन यहाँ पर पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा। विनोद जी का एक बार रुक करते हैं। विनोद जी, सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल था, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी जब ट्रैक्टर गड्ढे के अंदर समा गया था। अलग अलग जगहों से तस्वीर इस तरह की और घटनाएं सामने आती है जिसमें अब सुरक्षा को लेकर लोगों का कंसर्न बहुत ज्यादा है। किसी ना किसी तरह से भीगते हुए, कीचड़ में गिरते हुए वो पहुंच जाएंगे घर तक, लेकिन उन्हें जीवित पहुंचने का अब सबसे ज्यादा कंसर्न है। ऐसे में क्या वहां पर चेतावनी बोर्ड, आपने कहा कि नजर कहीं पर भी नहीं आए, कुछ ऐसी तस्वीरें और दिखाई दी जो कि संतोषप्रद हो, या फिर सब कुछ नीलबट्टा सन्नाटा दिखाई दिया? देखिए जयती बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, लेकिन इसका समाधान जो एजेंसियां हैं ना JDA के पास है ना नगर निगम के पास है। अब लोगों की नियति यह हो गई कि जब बारिश शुरू होती है उसके बाद जो हल्के घाव हैं, सड़कों पर छोटे गड्ढे बड़े गड्ढों का रूप ले लेते हैं। प्री मानसून में जयपुर शहर में कमोबेश 20 से 25 जगह मिट्टी के कट्टे डालकर अपनी उस नाकामी को छुपाया जा रहा है। बड़ी बात यह है, जब मानसून की झमाझम शुरू हो जाएगी और गड्ढे में पानी भर जाएगा तब किसी को अंदाजा नहीं रहता कि यहाँ पर गड्ढा है, क्योंकि पानी सब जगह भरा है और दुर्घटनाओं को अंजाम मिलता है। जिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी थी कि मानसून से पहले उन गड्ढों को भरते और ये तस्दीक करते कि अब बारिश के दौरान ये गड्ढा गहरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल की तस्वीरें जो फर्स्ट इंडिया ने पूरे प्रदेश की दिखाई थी, मैं दावा करता हूं कमोबेश वही स्थिति इस मानसून में भी रहेगी, क्योंकि केवल काले कागज करने वाले सड़कों की सेहत सुधारने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही स्थिति प्रदेश के अन्य इलाकों की है। तमाम संवाददाताओं से बातचीत में देखिए आपके सामने यही बात आई है कि जो नाले हैं वो गंदगी से हटे पड़े हैं। जब मानसून की झमाझम बारिश होगी और भारी बारिश के बीच जब नाला भर जाएगा तो ये अंदाजा किसी को नहीं रहता
कि कितना गहरा है, कितना पानी है, अंदर दलदल कितना है और किस तरह की दुर्घटना हो सकती है। कमोबेश यही स्थिति जयपुर के तमाम इलाकों की बन जाएगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो जितने भी हाईवे हैं जयपुर से सटे हुए, उनके भी हालात खराब हो जाते हैं। अंदरूनी सड़कों की तो बात कुछ और ही है। लेकिन आपने सही कहा कि राम भरोसे ही अब जो जनता है उसको मानसून के दौरान सड़कों पर चलना होगा। वाहनों को भी निकलने के लिए यही सोचना होगा कि यहाँ पानी भरा है, हो सकता है गड्ढा भी हो। देखिए, दुर्घटनाओं को अंजाम मिलता है, लेकिन जिम्मेदारों की कान में जू तंग नहीं रहती। जब बहुत बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद कमेटी गठित की जाती है। 3 सदस्यीय कमेटी सप्ताह भर में फैसला देने की बात करती है। सप्ताह भर में पानी साफ हो जाता है, कमेटी गायब हो जाती है, फिर किसी दूसरी जगह ऐसा होता है, फिर नया मामला आता है। तो ये सिलसिला चलता है और चलता रहेगा। जिम्मेदारी निभाने वाले, जिम्मेदारी उठाने वालों को सजग होना पड़ेगा। अगर मैं फिर से कहूंगा अगले 7 दिन में जयपुर शहर के तमाम गड्ढों को भरकर जिम्मेदारी ली जाएगी तो मानसून में हो सकता है कि दुर्घटनाएं कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जियाउद्दीन ने साफ तौर पर कहा कि मानसून से पहले बड़े ठेके उठते हैं, क्योंकि जब बारिश के दौरान सड़कें टूटेंगी फिर काम मिलेगा, अगली बार फिर काम मिलेगा। तो इस तरह की जो परिपाटी है वो लगातार पैसे कमाने का जरिया ही तो सभी ने बना लिया। और यही तो कारण है कि अब जनता की परेशानी किसी को दिखती नहीं है। विनोद जी, भारत का एक बार रुख करते हैं। भारत, अब क्योंकि मौसम विभाग के लगातार अलर्ट्स आ रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं भीषण गर्मी के बीच मानसून के आने का, लेकिन अगर ऐसी बारिश आए तो लोग यही कहते हैं कि इससे भला गर्मी ही ठीक थी, बारिश ना आए तो अच्छा है। लेकिन क्या आज से भी शुरू किया जाए और अभी से भी अपनी गलती को स्वीकार करने की इतनी सी जहमत उठाई जाए कि सफाई अब शुरू हो, तो ये पॉसिबल है कि जयपुर को उस खतरे से बचा लिया जा सके जो कि हो सकता है संभावित अगर आज की ही तस्वीरें रही तो? देखिए, बिल्कुल जयती, सबसे बड़ी बात है कि आम जनता की मुसीबत और समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं है। अगर नगर निगम के अधिकारी समय रहते अगर आम जनता की मुसीबत और परेशानी को समझते तो आज जिस प्रकार के हालत हमने दिखाए वो शायद उस प्रकार के हालत नहीं होते। धरातल पर हालत अलग होते, नालों की सफाई हो चुकी होती, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं होता। हर साल इस प्रकार के हालत मानसून के दौरान होते हैं। निगम के अधिकारी, नगर निगम आयुक्त तो लगातार इस प्रकार के दावे यहाँ पर करते हैं, लेकिन दावों की पोल ये तस्वीर खोलती है। क्योंकि आज भी देखिए मानसून आने वाला है। आज भी जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि किसी भी वक्त राजधानी जयपुर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उससे पहले तमाम अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो आराम से एसी के कमरों में चैन से बैठे हुए हैं। अगर उनकी इच्छा शक्ति होती, अगर वो वाकई में जिम्मेदारी निभाते तो जमीन पर उतरकर इन नालों की हकीकत यहाँ पर जानते। क्योंकि जिस ठेकेदार को निगम की ओर से नाला सफाई का काम दिया गया है, करोड़ों रुपए का ठेका जिस ठेकेदार ने उठाया है और उसने ये कहा है कि हमारी ओर से नाला सफाई पूरी कर दी गई है, तो अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मौके पर जाए और नाला सफाई जो हुई है उसका वेरीफाई करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है मिली भगत की। ठेकेदार और अधिकारियों की जो मिली भगत है उसके चलते जिस नाले की सफाई नहीं हुई है जैती, उस नाले का भुगतान देखिए आप, जैसी मानसून खत्म होगा इसी नाले का भुगतान मैं आपको कागजों में दिखा दूंगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पैसा बोलता है। और आपने कुछ दिनों से देखा कि लगातार नगर निगम में किस प्रकार की कार्रवाइयां एसीबी कर रही है। ये साफ दिखाती है कि नगर निगम में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। लगाए, चेतावनी बोर्ड भी क्यों लगाया? आपने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी दूसरी खबर से जुड़ी हुई, जो चेतावनी बोर्ड लगाया तो उसे भी क्यों लगाया गया? अगर ये काम ही नहीं किया सफाई का, तो फिर क्या पहले से चेता रहे हैं लोगों को कि हमने तो हमारा काम किया नहीं, अब आप तो बचकर रहिए? क्योंकि कहते हैं मारवाड़ी में भी गाड़ी तो यही चाले ली, और लग रहा है कि अब तस्वीरों को देखकर कि नगर पालिका की गाड़ी जो है वो तो इसी तरह से चलने वाली है। भारत चेतावनी बोर्ड लगा दी लेकिन सफाई वहां पर नहीं है। देखिए, अब जब मानसून जयपुर में आने वाला है तो नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि गत वर्ष जिस प्रकार की स्थिति राजधानी जयपुर की हुई थी उसी प्रकार की स्थिति होने वाली है। किसी प्रकार की जनहानि यहाँ पर नहीं हो जाए, कोई बड़ी घटना यहाँ पर घटित नहीं होता, तो उसकी फॉर्मेलिटी को करने के लिए इस प्रकार के चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। तो कम से कम उनके पास ये जवाब ये रहेगा कि हमने चेतावनी बोर्ड लगा दिया, अब गलती आम जनता की है। लेकिन चेतावनी बोर्ड लगाने की जरूरत ही जैती नहीं पड़ती अगर धरातल पर नाला सफाई काम होता, छोटे छोटे नालों की सफाई होती तो जलभराव ही नहीं होता, और जलभराव नहीं होता तो ये चेतावनी बोर्ड ही नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, जियाउद्दीन का रुख करते हैं। जियाउद्दीन, शहर के इलाकों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अगर शहर के इलाकों की तस्वीरें तो गांव ढाणी की तस्वीरों को तो भूल ही जाए, क्योंकि वहां तो लोग खुद भी थोड़ा सा अपने जरिए से काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जनता जिम्मेदार अधिकारियों के भरोसे, और अब तो कहीं ना कहीं अगले साल के इंतजार में ही हो गई होंगी इन तस्वीरों को देखकर कि इस बार जो साल है संभवतः वो भी इतना ही खराब जाएगा बारिश के लिहाज से, व्यवस्थाओं के लिहाज से। जियाउद्दीन,
जयती देखिए, क्योंकि अभी जब बात हो रही थी अधिकारियों की, एसी के कमरों की, तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को वोट दिया, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों या मंत्री हों या आईएएस प्रशासनिक अधिकारी में देखें, आईएएस हों या बड़े अधिकारी हों, आपने किसी के घर के बाहर गड्ढा देखा, किसी के घर के बाहर जलभराव देखा? जहाँ वहाँ रहते हैं, जो जिस इलाकों में वो रहते हैं, वहाँ पे कभी जलभराव होता हुआ देखा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे तमाम सुविधा हैं। जिनको वोट दिया गया था, जिम्मेदार बना के भेजा गया था, वही जनता की आवाज़ नहीं उठाते, तो जनता जाएगी कहाँ पे जाए, किसके पास जाएगी? जनप्रतिनिधि सुनते नहीं, अधिकारी कमरों में बैठे रहते हैं, काम बिल्कुल होता नहीं। इन नालों के पास में आसपास के इलाकों के अंदर मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, जिनकी किसी को सुध लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा, जहाँ जहाँ पे जलभराव होता है, जहाँ जहाँ पे हालात बद से बदतर हैं, वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? मध्यम वर्गीय। कोई भी वीआईपी नहीं रहता, कोई बड़ा आदमी नहीं रहता, बड़ा अधिकारी नहीं रहता, मंत्री संतरी क्या कोई भी यहाँ से नहीं गुजरता। अगर गुजरते होते तो इस तरह के हालात नहीं देखने को मिलते, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि सब जगह एक साथ पहुँचने नहीं सकते। तो भारत दीक्षित जो मेरे सहयोगी हैं वो करतारपुरा नाले पे हैं, मैं हसनपुरा हूँ, और मेरे विनोद सिंह चौहान जी हैं वो टूटी हुई सड़कें मानसरोवर से दिखा रहे हैं। ये तो 3 एग्जाम्पल हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितने कैमरा एंगल लगाए जाएँ, जितने कैमरे शहर के अंदर लगाए जाएँ, हर जगह ऐसे ही हालात होंगे, बद से बदतर हालात नजर आएंगे। अधिकारियों को सोचना चाहिए, जिस जनता की सेवा के लिए उनको पैसा दिया जाता है, जो जिम्मेदारी उनको दी जाती है, उसको निभा लीजिए। जनता तो आदी हो चुकी है, सोचता नहीं, ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप आपस में बात कर लेते हैं और उसके बाद जनता की उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। शुभम का रुख करते हैं। शुभम, अजमेर में बारिश संभवतः अब शुरू हो गई है और ठीक अलर्ट के हिसाब से, जिस तरह से अलर्ट भी था, थोड़ी थोड़ी बारिश अब शुरू हुई है। क्या अपडेट, क्या ये बारिश जो रास्ता है, जिस जगह आप खड़े हैं, जो नाला है, वो उस बारिश को झेल पाने की हालत में है अभी? शुभम जी बिल्कुल, देखिए जो बारिश है, रिमझिम बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह भी लगातार मौसम बना हुआ है और अब बारिश जो है बन तो रही है। लोगों को राहत की तो लग रहा है कि राहत है, लेकिन अगर अजमेर की अगर हालातों की बात करें, जिस तरीके से नाला नज़र आ रहा है, उसको देख करके लगता नहीं कि लोगों के और ये राहत की बारिश महसूस होगी, क्योंकि जब नाले ओवरफ्लो होते हैं तो पानी सड़कों पे आता है, और पानी सड़कों पे आता है तो जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं वो छुप जाते हैं, और जो आम वाहन, जो छोटे वाहन होते हैं, आम लोग जब निकलते हैं तो वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी की जान भी चली जाती है। तो वो हालत जो है वो कहीं ना कहीं अक्सर यही देखने को मिलता है, चाहे मानसून आ जाए, बिना मानसून के भी कोई बारिश पड़ जाए तो हालत यही होते हैं। लेकिन पिछली बार अगर बात करें, पिछली बार अजमेर के हालत बहुत ज़्यादा बुरे थे, लेकिन इस बार भी अगर देखें, नाले के आसपास के इलाके में आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटे छोटे गड्ढे भी जो है एक बड़ा रूप ले लेते हैं, और वो गड्ढे जो हैं कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो छोटे वाहनों को पहुँचाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि नाले के बगल में जो ये नाली है, कितनी बड़ी नाली है, अगर ये पानी भर जाता है तो यहाँ पर किसी न किसी की जान भी जा सकती है। इस हादसे को नौता दे रही है, इतनी बड़ी ये नाली हो रखी है कि रोड के बिल्कुल नज़दीक में बनी हुई है। अगर पानी भर जाता है, ये नाला ओवरफ्लो होता है, पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं बड़े हादसों को ये चुनौती दे रहा है। लेकिन लगातार हर बार हम इसको कई तस्वीरें ऐसी दिखाते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं चेत है, प्रशासन कहीं ना कहीं जागे, लेकिन प्रशासन साल भर हो जाता है, भूल जाता है, और भूलने के बाद जब वो बात करते हैं धरातल की, तो धरातल पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन कागजों में सफाई बिल्कुल दिखती है, कागजों में सारे जो कह सकते हैं पेचवर्क होते हैं वो सब दिखते हैं, लेकिन धरातल पे बात करें तो ना तो कोई सब कुछ कागजों में तो 100 on 100 है। कागजों में तो ये भी बता दिया कि 10 करोड़ रुपए दिए थे, सभी नालों की सफाई हो गई, इस बार जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम तस्वीरें असलियत में आंखों से देखते हैं तो यही लगता है कि बारिश ना आए तो अच्छा है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नगर निगम का इम्तिहान ये था, लेकिन अब तक की तस्वीरों में हर जगह से, भले वो किसी भी कोने से हो, सिर्फ और सिर्फ फेल तस्वीरें नजर आई है। अब भी समय है। मौसम विभाग अलर्ट अगर देता है तो सिर्फ जनता के लिए नहीं, सभी प्रतिनिधियों के लिए, अधिकारियों के लिए भी, कि अब भी समय है, चेत जाइए। जनता तो झेल लेगी, मौसम भी निकल जाएगा, हादसे भी हो जाएंगे, किसी के घर का चिराग भी बुझ जाएगा, लेकिन आपको माफ कभी भी नहीं करेगी। और जिस जिम्मेदारी के साथ अब उस पद पर बैठे हैं, एसी कमरों में बैठते हैं, वहां से बाहर निकल कर आइए और जनता की समस्याओं को समझिए, क्योंकि अब भी देर नहीं हुई और अभी भी अगर कोशिश की जाए तो ये व्यवस्था सुधारी जा सकती है। फिलहाल के लिए जवाब तो देना पड़ेगा। हमें इतना ही। देखते रहिए पर्स इंडिया न्यूज। नमस्कार।